ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसका हिंदी होता है मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, देखिए मानव जनन तंत्र हम उसे कहते हैं जिसमें मानव प्राणी अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है, उसे हमेशा कहते हैं मानव जनन तंत्र। उसे हमेशा क्या कहते हैं? मानव जनन तंत्र। अब आदमी है तो आदमी का ही औलाद कहलाएगा, पड़ोस की औलाद नहीं कहलाएगा, समझे? आदमी है तो आदमी को ही जन्म देगा, जानवर को जन्म नहीं देगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम हम उसे कहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं मानव जनन तंत्र। उसे हमेशा क्या कहते हैं? मानव जनन तंत्र। तो जब आपसे पूछता है कि बताइए मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं, तो वैसे तंत्र को हम मानव जनन तंत्र कहते हैं जिसमें मानव प्राणी अपने जैसा जन्म देता है संतान को, उसे कहते हैं मानव जनन तंत्र। इस दुनिया के अंदर मानव जनन तंत्र को दो रूप में बांटा है, एक नर जनन तंत्र के रूप में और एक मादा जनन तंत्र के रूप में। एक नर जनन तंत्र के रूप में और एक मादा जनन तंत्र के रूप में। इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका हिंदी होता है नर जनन तंत्र, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका हिंदी होता है मादा जनन तंत्र। तो मानव जनन तंत्र को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। हम लोग दोनों को यहीं पर डिस्कशन के रूप में देख लेंगे। मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं? मानव जनन तंत्र हम उसे कहते हैं जिसकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता, वृषण होता, जो दोनों जांघों के बीच में एक गहरे भूरे थैली नुमा के रूप में उपस्थित रहते हैं, उसे हमेशा कहते हैं। कि बताइए नर जनन तंत्र किसे कहते हैं? नर जनन तंत्र हम उसे कहते हैं जो हमेशा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में वृषण होता, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में वृषण होता है, उसे हमेशा कहते हैं नर जनन तंत्र। उसे हमेशा क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा नर का दो टेस्टिस है, जिसको हमेशा कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये नर का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये किसी भी चीज को निर्माण करता, ये कभी भी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक किसी को ले जाने का काम नहीं करता, ये किसी चीज का निर्माण करता है। तो जब किसी भी चीज का निर्माण करता है उसे हमेशा कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो नर का हमेशा दो टेस्टिस होता है, इसको हिंदी में कहते हैं वृषण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण। अब इसको बाहर से कोई ना कोई घेरे हुए रहता है, बाहर से कोई ना कोई क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और जब ये सुरक्षा प्रदान करता है तो इसको कहते हैं हमेशा एपिडिडमिस। क्या कहते हैं? एपिडिडमिस। इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिस। इसको क्या कहते हैं? टेस्टिस। इसको बाहर से जो सुरक्षा देता है इसको कहते हैं एपिडिडमिस। इसको क्या कहते हैं? एपिडिडमिस। क्या कहते हैं? यहां से दो नसें निकली रहती है। कितनी नस रहती है? दो, जिसको कहते हैं वास्ट डिफरेंस। जिसको हमेशा क्या कहते हैं? वास्ट डिफरेंस। इस नस को हमेशा कहते हैं वास्ट डिफरेंस। इस नस को क्या कहते हैं? वास्ट डिफरेंस। अब यहीं से हमारा पेनिस जुड़ा रहता है। ये पेनिस नर का आप कभी नहीं कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये पेनिस जो है, ये पेनिस जो होता है वो नर का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इसका काम सिर्फ इतना ही है कि सेक्स करते समय या लैंगिक जन्म अपनाते समय ये शुक्राणु को जाके गर्भाशय में डिस्चार्ज कर देता है, शुक्राणु को गिराता है। लेकिन शुक्राणु को बनाने का काम हमेशा टेस्टिस करता है। मेल के पास टेस्टिस की संख्या हमेशा 2 होता है। मेल के पास टेस्टिस की संख्या 2 होता है। ये दोनों मिल के हमेशा 7 मेल स्पर्म का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलके आप जो आपके अंदर जो सेक्स की एफिशिएंसी जो उत्पन्न होती है, आप जो नंबर देवा देवी जो करते हैं, आप किसी के साथ जो शारीरिक संबंध बनाते हैं, किसी को देखकर आप कहते हैं तुम हमारे दिल की धड़कन हो, तेरे बगैर हम कैसे जी पाएंगे। तो ये टेस्टिस के कारण उत्तेजना होता है। किसके कारण होता है? जब किसी भी नर से ये दोनों टेस्टिस को निकाल देते ना तो
वो नर जो था वो एक बैल की तरह होता। जब तक इसके अंदर दोनों टेस्टिस रहता वो हमेशा साड़ होता, इधर उधर ताकते रहता है। और सबसे पहले आजकल के लड़का सबसे पहले वो पड़ोस को फंसाता है, सबसे पहले वो पड़ोस के फंसाएगा। क्योंकि देखिए पड़ोस के फंसाने में लड़कन जानता है कि हमको ज्यादा दूर जाना होना नहीं पड़ेगा मिलने के लिए, तो सबसे पहले ये पड़ोस के फंसाता है। और उसको सेक्स की एफिशिएंसी का उत्तेजना किसने किया है? बकलोल आज भी लिखना बस देखिए साहब, इसको सेक्स की एफिशिएंसी कौन उत्तेजित करता? टेस्टिस। कौन करता? ये टेस्टिस की संख्या कितना होता? अरे बोलो, 2। इससे कितनी नस निकलती है? 2। जिसको हम सर कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। अब इससे जो है जो स्पर्म बनता है वो हमेशा क्षारीय होता। क्या होता? क्षारीय। इससे जो स्पर्म बनता है वो हमेशा क्या होता? क्षारीय। अम्लीय नहीं होता। क्या होता? क्षारीय। अब देखिए जब कभी भी स्पर्म जब बनता है ना तो इसका तापमान जो होता है वो शरीर के तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका तापमान वो हमेशा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। ऐसा मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, क्योंकि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, समझ रहे हैं? लेकिन शुक्राणु का तापमान कितना होता है? 30 से 31 के बीच होता है। आप देखते हो कि कभी कभी पेशाब करते हैं तब पेशाब दम गर्म होता है, लेकिन स्पर्म को हाथ पर लीजिएगा तो ठंडा रहेगा। आखिर क्या इसी वजह? तो देखिए पेशाब जो आता है ना ये शरीर के अंदर से आता है। शरीर के कहां से आता है? इसको छाट कर कौन देता है? ये किडनी देता है। कौन देता? किडनी। कौन देता? किडनी। कौन देता? किडनी। तो पेशाब शरीर के अंदर से आता है और शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री।